कक्षा 9 संस्कृत के सभी छात्र छात्राओं का संचार माध्यम में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय पाठा के सुभाषतान के पढ़े हुए भाग के आगे पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़े थे, चौथा श्लोक हम लोग आज पढ़ते हैं। कहते हैं वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विवादि कृष्ता अभिमता देहे पीनता न तु सोफतः। देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको हम अलग कर देते हैं। वरम दारिद्र्यम, दारिद्र्यम, फिर धन अन्याय प्रभवात, फिर आगे देखिए विभवादि, तो यहाँ संधि है विभवात धन इह, कृषता धन अभिमता। तो क्या हुआ? वरम दारिद्र्यम, दरिद्रम माने गरीब रहना, वरम माने श्रेष्ठ होता है। किससे श्रेष्ठ होता है? अन्याय प्रभवात विभवादि। अन्याय प्रभवात माने अन्याय से पैदा किए गए, विभव माने धन की अपेक्षा, दारिद्र्यम वरम, गरीब रहना श्रेष्ठ कहा जाता है। अन्याय से कमाए गए धन की अपेक्षा गरीब रहना श्रेष्ठ कहा जाता है। कृषता अभिमता देहे, देहे माने शरीर में, कृषता माने दुबला, शरीर का दुबलापन होना, अभिमता अच्छा होता है। न पीनता न तो सोपता, न कि सोपता, सूजन के कारण, पीनता माने मोटा शरीर, मोटापा, सूजन के कारण मोटी शरीर की अपेक्षा देहे कृष्ता अभिमता, शरीर का दुबला होना अच्छा होता है। कह रहे हैं वरम दारिद्रम अन्याय, फिर से देख लीजिए, अन्याय प्रभवात विभवादि, जिस प्रकार से अन्याय से कमाए गए, अन्याय प्रभवात विभवादि, अन्याय प्रभवात माने अन्याय से उत्पन्न किए गए, विभवात माने धन संपत्ति की अपेक्षा दारिद्रम वरम, गरीब रहना श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से कृष्ता अभिमता देहे पीनता न तो सोफता, शरीर में सोफता पीनता, सूजन के कारण मोटापा होने की अपेक्षा कृष्ता अभिमता, दुबलापन रहना अच्छा होता है। शरीर का दुबला होना, देहे पीनता, देहे कृष्ता अभिमता, शरीर में दुबला, शरीर का दुबला रहना, सोफता पीनता न तु अभिमता, शरीर का दुबला होना अच्छा होता है, न कि सोफता पीनता, सूजन के कारण मोटा होना, सूजन के कारण मोटा होना की अपेक्षा शरीर का दुबला होना, कृष्ता होना, दुबला होना अच्छा होता है। आगे देखें, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च मानम च मतिमान न प्रकाशेत। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अवमानम च धन अपमानम मतिमान धन न, मतिमान न प्रकाशेत। प्रकाशेत माने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। किसे नहीं मतिमान, बुद्धिमान आदमी को न प्रकाशित, प्रकट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं प्रकट करना चाहिए? अर्थनाथम, यदि धर्म नष्ट हो जाता है तो उसे किसी दूसरे को नहीं बताना। मनस्तापम, मन के अंदर कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो उसे दूसरों को नहीं बता। गृहे दुश्चरितान, और घर में कोई दुश्चरित्रता है तो उसे भी बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। वंचनम, किसी के द्वारा ठगे गए हैं तो उसे भी किसी को न प्रकाशित, बताना नहीं चाहिए। अपमानम च, और अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसे भी मतिमान न प्रकाशित, बुद्धिमान आदमी को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। फिर से देखें, अर्थनाशम, धन के नाश होने को,
मनस्तापम मन के ताप को, गृहे दुश्चरितानि च घर में कोई दुश्चरित्रता है उसको, वंचनम ठगे जाने पर, चा अपमानम और किसी के द्वारा अपमानित होने पर, मतिमान बुद्धिमान आदमी को न प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, अतिथि बालक अतिथिर बालका, अतिथिर इराया, इसका मतलब संधि है अतिथि बालकः। तो पूरा श्लोक पढ़ें, अतिथि बालकः पत्नी जननी जनकः तथा पंचेते गृहिणा पोष्या इतरे च सुशक्तितः। कह रहे हैं अतिथि पोष्या पोषण करने योग्य हैं। तो कहते हैं अतिथि अतिथि, बालकः बालक बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पत्नी आपकी धर्म पत्नी, जननी माता, जनकः तथा पिता, पंचेते गृहिणा पोष्या, गृहिणा माने ये गृहस्थ के द्वारा ये पांचों पोषण करने योग्य हैं, इनका पोषण करना चाहिए। इतरे च शक्तितः पोष्या, इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की अपने शक्ति के अनुसार पोषण करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पोषण करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हर गृहस्थ को अतिथि अतिथि, बालकः बालक, पत्नी जननी माता तथा जनकस तथा अपने पिता, इन पंचेते गृहिणा, इन पांच लोगों को गृहिणा पोष्या, गृहस्थ को पोषण करना चाहिए। इतरे च स्वशक्तिता, इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को स्वशक्तिता अपने शक्ति के अनुसार पोषण करना चाहिए। धन्यवाद। अब इसके आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।